जब भी तुम आईने में खुद को देखते हो तो क्या सिर्फ चेहरा दिखाई देता है या कुछ और भी? असल में जो इंसान तुम हो वो तुम्हारे विचारों का ही नतीजा है। हाँ, जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा व्यक्तित्व उस सोच के हिसाब से ढलता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की हालतों को किस्मत कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा खुद को कमजोर मानता है तो क्या वो कभी आत्मविश्वास से भरे हुए फैसले ले पाएगा? नहीं ना, क्योंकि वो अपनी सोच से ही खुद को बांध लेता है। वही अगर कोई खुद पर यकीन करता है, अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें भरता है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसकी आदतें और उसका पूरा जीवन वैसा ही बनने लगता है। बचपन से हम ये तो सुनते आए हैं कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, लेकिन इस बात को सीरियसली कितने लोग लेते हैं? बहुत कम। असल में ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सच है। तुम्हारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें अच्छी सोच के बीज बोओगे तो सफलता की फसल उगेगी, और अगर उसमें डर, शक और नेगेटिविटी बोओगे तो जिंदगी में निराशा ही उगेगी। अब जरा सोचो, अगर कोई आदमी अपने मन में बार बार यह सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे हालात बहुत खराब हैं, तो उसकी लाइफ कैसी बनेगी? वो कभी अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। वो खुद को उस कैद में रखेगा जिसे उसने खुद अपने विचारों से बनाया है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, तो ये सोच धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आग पैदा करेगी। एक पॉजिटिव आग जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। क्योंकि सोच सिर्फ सोच नहीं होती, वो धीरे धीरे तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे एक्शन और फिर तुम्हारे रिजल्ट्स में दिखने लगती है। यही वजह है कि सोच और व्यक्तित्व का रिश्ता इतना गहरा है। एक और बात समझो, विचार कभी अकेले नहीं आते। एक सोच के पीछे कई और सोचें जुड़ी होती हैं। जैसे अगर तुम सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो साथ में डर, शर्मिंदगी, हीन भावना भी साथ आती है। लेकिन अगर तुम सोचो मैं जीत सकता हूं, तो उसके साथ उम्मीद, आत्मविश्वास और साहस भी आ जाता है। तो तुम्हारी एक सोच पूरी लाइफ को एक दिशा में घुमा सकती है। अब ये मत सोचो कि अगर कभी कभी नेगेटिव सोच आ गई तो तुम फेल हो जाओगे। सोच का मतलब ये नहीं कि हर समय तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मोटिवेशनल बातें घूमें। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डरता है, सवाल करता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस डर को कितना सीरियस लेते हो। क्या तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, या उसे एक बादल समझकर उसे गुजर जाने देते हो? असल में हमें अपने विचारों का मालिक बनना होता है। सोचो, अगर कोई इंसान अपने दिमाग को खुला छोड़ दे, जैसे जंगल में बिना नियंत्रण के घोड़ा दौड़ता है, तो उसका दिमाग उसे कहाँ ले जाएगा? शायद डर, टेंशन और फालतू की सोचों की दलदल में। लेकिन अगर वही इंसान अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाए, तो वो घोड़ा उसे ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। जेम्स एलन इस बात पर जोर देते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। तुम अपनी जिंदगी के राइटर हो, और तुम्हारी कलम है तुम्हारी सोच। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग धोखा देते हैं, जिंदगी मुश्किल है, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं प्रूफ्स को ढूंढेगा जो इस सोच को सच साबित करें। लेकिन अगर तुम सोचो कि इस दुनिया में बहुत मौके हैं, लोग अच्छे हैं, हर दिन एक नई शुरुआत है, तो तुम्हारा ध्यान भी वही जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया भी वैसी बनने लगेगी। असल बात यह है कि तुम अपनी सोच से खुद को बदल सकते हो। अगर तुम वाकई अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करो। जैसे एक साफ पानी में ही साफ चेहरा दिखता है, वैसे ही साफ विचारों में ही एक क्लियर लाइफ बनती है। अब सवाल आता है, ये सब करना कैसे है? शुरुआत छोटी चीजों से करो। हर दिन सुबह उठकर एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करो। अपने आप से कहो, मैं लायक हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। ये लाइनें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो कमाल दिखाती है। अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान दो। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किस टाइप की बातें सुनते हो, क्या सोचते हो जब अकेले होते हो? ये सब चीजें मिलकर तुम्हारे विचारों को बनाती है। अगर तुम हर दिन शिकायत करने वाले लोगों के साथ हो, तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें पॉजिटिव फील कराते हैं, तो तुम्हारी सोच भी ऊंचाई छुएगी। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी पेंटिंग की तरह है। हर ब्रश स्ट्रोक यानी हर सोच तुम्हारी लाइफ की पिक्चर को आकार देता है। अगर तुमने हर दिन कुछ अच्छा सोचा, कुछ पॉजिटिव सोचा,
तो धीरे धीरे वो पेंटिंग एक खूबसूरत तस्वीर बन जाएगी। तो अब वक्त है अपने अंदर झांकने का, खुद से पूछने का, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच मेरी लाइफ को आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? अगर जवाब नेगेटिव है तो घबराओ मत, तुम्हारे पास ताकत है अपनी सोच को बदलने की। और जैसे ही सोच बदली, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा भविष्य सब बदल जाएगा। यही है इस पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। इसे समझो, इसे अपनाओ और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। जब कुछ अच्छा होता है, हम कहते हैं मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब जिंदगी में सब उल्टा पुल्टा होने लगे, तो हम अक्सर कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन क्या कभी तुमने गहराई से सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असली कारण तुम्हारे ही अंदर छिपा है? हां, तुम्हारे विचार। जेम्स एलन यही कहते हैं कि हमारी सोच और हमारी परिस्थितियों के बीच एक सीधा और गहरा रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी अचानक किसी एक्सीडेंट की तरह घटती है। नहीं, जो तुम लगातार सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी बाहरी दुनिया बनाता है। यानी तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे अंदर के विचारों का आईना है। अब तुम सोच सकते हो, मैं तो अमीर बनने की सोचता हूं, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति खराब क्यों है? तो चलो इसे थोड़ा समझते हैं। सिर्फ अमीर बनने की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। अगर अंदर ही अंदर तुम्हारे विचारों में डर, शक, कंपैरिजन या अपने आप को छोटा समझने वाली भावनाएं हैं, तो वो तुम्हारे एक्शन में झलकेंगी। और वो एक्शन ही तो तुम्हारे रिजल्ट बनते हैं। अगर सोच में दरार है, तो इमारत मजबूत कैसे बनेगी? ध्यान देना, परिस्थितियां अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच की नींव पर खड़ी होती है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही सोचते सोचते एक पैटर्न बना लेते हो, और वही पैटर्न तुम्हारी लाइफ को एक दिशा देता है, या तो ऊंचाई की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर फसल उगती है, वैसे ही इंसान अपने मन में विचार बोता है और वही विचार बाद में परिस्थिति बनकर सामने आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फसल कुछ महीनों में उगती है, लेकिन विचारों की फसल कभी जल्दी, कभी धीरे, लेकिन जरूर उगती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा शिकायत करता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, दुनिया बहुत खराब है, तो क्या उसकी सोच उसे एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जाएगी? नहीं ना। वो खुद को विक्टिम की तरह देखेगा और बार बार वही नेगेटिव सोच दोहराएगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाएगी और फिर वो सोच ही उसकी रियलिटी बन जाएगी। जेम्स एलन कहते हैं कि परिस्थिति एक दर्पण की तरह होती है। ये तुम्हें वही दिखाती है जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे अंदर भय, क्रोध, लोभ, जलन या हीन भावना है, तो ये सब धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियों में भी नजर आएगा। जैसे तुम अंदर से हो, वैसे ही दुनिया तुम्हारे बाहर बनती है। लेकिन यहां एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है। अगर तुम्हारे विचारों में आशा, उत्साह, कर्मठता और आत्मविश्वास है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे फेवर में बदलने लगेंगी। शायद एकदम से नहीं, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो, पैसा हो, तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं अंदर से वही सोच रहा हूं जो मैं बाहर पाना चाहता हूं? यही आत्मनिरीक्षण की असली ताकत है। बहुत से लोग बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं। बॉस बदल जाए, पार्टनर बदल जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन कभी खुद को नहीं देखते। जबकि एलन यही कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम खुद की सोच को बदलते हो। यहां एक दिलचस्प बात और है, परिस्थितियां सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती है। हर कठिनाई, हर रुकावट, हर धोखा, सब कुछ एक मैसेज है कि कुछ तुम्हारे अंदर बदला जाना चाहिए। इसलिए जब अगली बार लाइफ तुम्हें चुनौती दे, तो शिकायत मत करो, बल्कि सोचो, इससे मुझे क्या सीखना है? जब तुम ये नजरिया अपना लेते हो, तब तुम परिस्थिति के शिकार नहीं रहते, बल्कि उसके निर्माता बन जाते हो। और जब तुम निर्माता बनते हो, तब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आ जाता है। तब तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो। और ये बदलाव सिर्फ बड़ी सोच से नहीं आता, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी सोच से आता है। जैसे सुबह उठते ही क्या सोचते हो, अपने काम के बारे में क्या सोचते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो। जब तुम्हें कोई टोकता है तो तुम्हारा जवाब क्या होता है? क्या तुम लगातार गुस्सा, शिकायत और डर में जीते हो, या समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ? हर छोटी सोच, हर भाव, हर विचार तुम्हारी अगली परिस्थिति का बीज है। और जब तुम ये बात समझ जाते हो, तब तुम अपने विचारों को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। फिर तुम अपने मन को कूड़ेदान नहीं बनने देते,
बल्कि उसे एक मंदिर की तरह साफ रखते हो। इसी सोच को एलन आत्मानुशासन कहते हैं। जब इंसान ये समझ जाता है कि मेरी जिंदगी की परिस्थिति मेरी सोच का प्रतिबिंब है, तो वो बाहर से शिकायत करना बंद करके अंदर से सुधार करना शुरू करता है। और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। मान लो तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, तो तुम दो तरह से सोच सकते हो। पहला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेबस हूं। और दूसरा, ठीक है, अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं सोच और एक्शन बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा। इन दोनों सोचों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली सोच तुम्हें वही रोक देगी, जबकि दूसरी सोच तुम्हें रास्ता दिखाएगी। याद रखो, परिस्थिति तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हें तुम्हारे असली विचारों से रूबरू कराती है। और जब तुम इस सच को अपनाते हो, तो तुम हार मानने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन का मास्टर बन जाते हो। जेम्स एलन यही कहते हैं कि तुम्हारा वर्तमान चाहे जैसा भी हो, अगर तुम अपने विचारों को पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और उद्देश्यपूर्ण बना लेते हो, तो परिस्थिति बदलना तय है। ये कोई जादू नहीं है, ये नियम है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम का नियम। तो अगर तुम चाहो तो किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सच्ची नजर अपने विचारों पर और एक ईमानदार कोशिश उन्हें बदलने की। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मेरी सोच उस जिंदगी की ओर जा रही है जिसे मैं जीना चाहता हूं? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो अभी समय है उस दिशा को मोड़ने का। तुम्हारे पास वो ताकत है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ खाने पीने, एक्सरसाइज या किसी बीमारी से जुड़ी होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे विचार भी तुम्हारी बॉडी पर असर डालते हैं? जेम्स एलन इस अध्याय में बिल्कुल यही समझाते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शरीर की असली भाषा है। अगर दिमाग में जहर भरा है, तो शरीर में भी असर दिखेगा। और अगर दिमाग में शांति, पॉजिटिविटी और उम्मीद है, तो शरीर भी चमकता है, हेल्दी रहता है। अब सोचो, जब तुम लगातार टेंशन में रहते हो, बार बार किसी बात को लेकर चिंता करते हो, किसी से जलते हो या क्रोध में रहते हो, तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है, और धीरे धीरे अंदर से शरीर खोखला होने लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी बीमारी के भी थके थके, कमजोर और बुझा बुझा सा महसूस करते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोच हर वक्त उन्हें तोड़ती रहती है। जेम्स एलन साफ कहते हैं कि गंदे, नेगेटिव और तनाव भरे विचार तुम्हारे शरीर के लिए जहर जैसे हैं। ये धीरे धीरे अंदर से तुम्हें खा जाते हैं। जैसे अगर कोई इंसान हर वक्त डरता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझसे कुछ गलत न हो जाए, तो उसका दिमाग उसे हर पल सर्वाइवल मोड में रखता है। और जब शरीर लंबे वक्त तक सर्वाइवल मोड में रहता है, तब वो बीमारियों को न्योता देने लगता है। दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे विचार शांत, सकारात्मक और संतुलित हैं, तो तुम्हारा शरीर भी उसी के अनुसार जवाब देता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा हल्के फुल्के, खुश मिजाज रहते हैं। उनका चेहरा हमेशा दमकता है। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई दिक्कतें नहीं होती, लेकिन उनकी सोच उन्हें हेल्दी बनाती है। वो मन को सुकून देते हैं, और मन शरीर को। कई लोग सिर्फ मेडिकल इलाज से ठीक नहीं होते जब तक उनकी सोच ना बदले। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन सच्चा इलाज तब होता है जब मरीज खुद सोचने लगे कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैंने अपने शरीर को प्यार देना है। जब ये पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में घर कर लेते हैं, तब शरीर उस सोच के अनुसार बदलने लगता है। जेम्स एलन यहां एक बड़ी बात बताते हैं कि शरीर दिमाग का नौकर है। वो वही करता है जो दिमाग उसे कहता है। अगर दिमाग हर वक्त डर, तनाव, नफरत, जलन, गुस्से से भरा है, तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। और अगर दिमाग शांत, आत्मविश्वास से भरा और संतुलित है, तो शरीर खुद को रिलैक्स करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ठीक होने लगता है। अब ये बात सिर्फ बीमारियों पर लागू नहीं होती, बल्कि शरीर की बनावट, चेहरे की भाव भंगिमा और एनर्जी लेवल पर भी होती है। अगर कोई इंसान लगातार निराशा में जीता है, तो उसके चेहरे की रेखाएं भी वैसे ही हो जाती है, भारी, थकी हुई, बुझी हुई। लेकिन जो इंसान उम्मीद से भरा हो, उसका चेहरा खिलता है, उसकी आंखों में चमक होती है। एलन ये नहीं कह रहे कि सोचने भर से तुम सुपर हीरो बन जाओगे, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर तुम अपने विचारों की सफाई रखोगे, तो तुम्हारा शरीर खुद को बेहतर रखेगा। सोचो, जब तुम खुद को अच्छा महसूस कराते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, तो तुम्हारा शरीर भी उसी पॉजिटिविटी से रिस्पॉन्स करता है। यही कारण है कि आजकल इतने लोग मेडिटेशन, अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं।
ये सब मानसिक सफाई के तरीके हैं। और जब मन साफ होता है तो शरीर भी हल्का और हेल्दी लगता है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं पहले से ही बीमार हूं तो क्या सोच बदलने से मुझे फर्क पड़ेगा? तो जवाब है हां, जरूर पड़ेगा। शायद बीमारी पूरी तरह गायब न हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बदलते ही शरीर का रिस्पॉन्स भी बदलने लगेगा। जो लोग ये मान लेते हैं कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, उनका शरीर भी हार मान लेता है। लेकिन जो कहते हैं मैं अपनी बीमारी से बड़ा हूं, वो अंदर से एक नई ताकत हासिल करते हैं जो शरीर को हील करने में मदद करती है। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि कई बीमारियां, खासकर मानसिक और भावनात्मक, तो केवल हमारे विचारों की उपज होती है। हम खुद ही इतने कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स में फंसे होते हैं कि वो हमारी बॉडी केमिस्ट्री को भी बिगाड़ देती है। इसलिए सबसे पहला इलाज होता है सोच की सफाई। तो अब सवाल उठता है, अपनी सोच को कैसे साफ करें? इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर नेगेटिव थॉट एक विजिटर की तरह है। वो जब मन में आए तो उसे पहचानो और फिर कहो धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। तुम किसी भी थॉट को मन में जबरदस्ती रख नहीं सकते और ना ही जबरदस्ती भगा सकते हो, लेकिन अवेयरनेस से तुम उसे पास से गुजरने दे सकते हो, बिना उसके शिकार बने। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। जब भी मन बहुत भारी लगे तो बैठो और 5 चीजें सोचो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। चाहे वो छोटी सी चीज हो, जैसे सुबह की धूप, मम्मी की मुस्कान या तुम्हारे पास का मोबाइल। ये छोटे छोटे शुक्रिया मन में हल्कापन लाते हैं और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। तीसरी चीज है माफ करना। हां, माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। जब तक तुम किसी से नाराज हो, गुस्से में हो, अंदर एक भारीपन रहता है और यह भारीपन धीरे धीरे शरीर में दर्द, थकावट, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों में बदल सकता है। जब तुम माफ करना सीखते हो, तब तुम अपने शरीर को आराम देना शुरू करते हो। जेम्स एलन हमें यह याद दिलाते हैं कि तुम अपने शरीर के मालिक हो। तुम अपनी हेल्थ को सिर्फ खान पान से नहीं, बल्कि सोच से भी गाइड कर सकते हो। और जब तुम ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, तो एक नया स्तर शुरू होता है जहां तुम हर दिन खुद को और बेहतर महसूस कराते हो, खुद को हील्ड महसूस करते हो। तो अगर तुम एक हेल्दी बॉडी चाहते हो तो सिर्फ एक्सरसाइज और दवाई पर मत रुको, अपने विचारों को भी जिम ले जाओ, उन्हें भी डिसिप्लिन दो। सुबह उठते ही कहो आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे जीवन से प्यार है, मेरा शरीर मेरे साथ है। ये छोटे छोटे वाक्य शरीर के लिए वैसी ही ताकत है जैसे खाना। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग से चलने वाला दोस्त है। तुम जैसा सोचोगे वो वैसा ही बनेगा। अगर तुमने उसे डर, तनाव और गुस्से से भर दिया तो वो धीरे धीरे थक जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे उम्मीद, प्यार और भरोसे से भरा तो वो चमक उठेगा। इसलिए आज से ही ये तय करो, मैं अपने मन को साफ रखूंगा ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रह सके। मैं खुद से प्यार करूंगा ताकि मेरी बॉडी मुझे जवाब में वही प्यार लौटाए। मैं हर दिन पॉजिटिव सोचूंगा ताकि हर दिन मेरी सेहत बेहतर हो। जेम्स एलन की इस बात को हमेशा याद रखना, शरीर विचारों का गुलाम है। सोच बदलो तो शरीर भी बदल जाएगा। सोचो जरा, अगर जिंदगी बिना किसी लक्ष्य या मकसद के हो तो कैसी होगी? सुबह उठो, बिना किसी वजह के दिन बिताओ और रात को फिर उसी बोरियत के साथ सो जाओ। यही हालत है उस इंसान की जिसके पास कोई पर्पस नहीं है। और यही बात जेम्स एलन इस अध्याय में बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक उस सोच के पीछे एक ठोस उद्देश्य न हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन जब पूछा जाए क्यों, कैसे, कब तक, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही फर्क है एक सोच और एक उद्देश्य में। सोच तो किसी के भी दिमाग में आ सकती है, लेकिन उद्देश्य वो है जो तुम्हें एक दिशा देता है, तुम्हें हर दिन उठकर कुछ करने की आग देता है। जेम्स एलन इस अध्याय में कहते हैं कि जब इंसान अपने विचारों को एक उद्देश्य से जोड़ देता है, तब वही विचार उसकी ताकत बन जाते हैं, वरना वो बिखरे हुए धागों की तरह होते हैं, बहुत सारे लेकिन किसी काम के नहीं। उन्होंने इसे ऐसे समझाया कि जैसे नदी अगर अपने किनारों के बीच बहे तो वो एक दिशा में बहती है और बहुत ताकतवर होती है, लेकिन अगर उसे बहने के लिए कोई दिशा ही ना मिले तो वो चारों ओर फैल जाती है और कीचड़ बन जाती है। ठीक वैसे ही उद्देश्य के बिना विचार फैल जाते हैं और इंसान अंदर से खो जाता है। अब सवाल आता है, उद्देश्य कैसे बने? एलन कहते हैं कि इसका पहला कदम है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं क्या चाहता हूं? यह सवाल जितना सिंपल दिखता है
उतना ही गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी खुद से ये सवाल पूछते ही नहीं। वो बस दुनिया की भीड़ में भागते रहते हैं। अच्छा नंबर लाना है, अच्छी नौकरी चाहिए, शादी करनी है, ईएमआई चुकानी है, लेकिन कभी नहीं सोचते कि मेरी आत्मा क्या चाहती है, मेरा असली सपना क्या है। जब तुम सच में ये पहचान लेते हो कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है, तब तुम अपने विचारों को उस दिशा में सेट कर सकते हो। और यहीं से असली कमाल शुरू होता है। अब हर विचार, हर एक्शन उस एक मकसद की ओर जाता है। जैसे अगर तुम्हारा उद्देश्य है, मैं एक शानदार लेखक बनना चाहता हूं, तो अब तुम जो भी सोचोगे, पढ़ोगे, देखोगे, वो सब उस दिशा में ढलने लगेगा। एलन कहते हैं कि बिना उद्देश्य वाला इंसान उस नाव की तरह है जो समंदर में बिना पतवार के बह रही है। हर लहर उसे किसी और दिशा में ले जाती है, लेकिन उद्देश्य वाला इंसान तूफानों में भी अपनी दिशा नहीं भूलता। उसके विचार उसे रास्ता दिखाते हैं, उसकी सोच उसे संभालती है। अब जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, फालतू बातें, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब तुम्हारे पास एक क्लियर उद्देश्य होता है, तो ये सारी चीजें तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड ट्रेन हो चुका है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम पास है। जेम्स एलन कहते हैं कि उद्देश्य तुम्हारे विचारों को एंकर की तरह स्थिर करता है। जैसे समुद्र में लंगर नाव को रोकता है, वैसे ही उद्देश्य तुम्हारे विचारों को भटकने नहीं देता। जब तुम्हारे दिमाग में हजारों विचार चल रहे हों और कोई उद्देश्य न हो, तो तुम उलझ जाते हो। लेकिन जब तुम जान जाते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तो वही विचार तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। एलन यहां एक बहुत स्ट्रांग लाइन कहते हैं, He who has conquered doubt and fear has conquered failure। यानी जिसने अपने डर और शक को हरा दिया, उसने असफलता को भी हरा दिया। और ये डर, ये डाउट तब आते हैं जब तुम्हारा उद्देश्य कमजोर होता है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरे दिल से कमिटेड नहीं होते, तो हर छोटी परेशानी तुम्हें हिला देती है। इसलिए एलन कहते हैं, अपने उद्देश्य को इतना मजबूत बना लो कि उसके आगे कोई डर टिक न सके। जब तुम पूरी शिद्दत से एक चीज चाहते हो, तो वो चीज तुम्हें चाहने लगती है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। फोकस्ड सोच और सच्चा मकसद मिल जाए तो रास्ता खुद बनने लगता है। अब एक जरूरी बात, उद्देश्य तय करने के बाद भी रास्ता आसान नहीं होता। कई बार असफलता मिलती है, बार बार रुकावटें आती हैं, लोग हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एलन कहते हैं, यही तो असली टेस्ट है। अगर तुम फिर भी अपने उद्देश्य पर टिके रहते हो, तो तुम्हारे विचार और भी ताकतवर हो जाते हैं। हर मुश्किल तुम्हें थोड़ा और तेज बनाती है, थोड़ा और मजबूत। ऐसा नहीं कि सोचते ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सोचने के बाद जब तुम हर दिन छोटे छोटे कदम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ाते हो, तो बदलाव तय है। और यही एलन का मैसेज है, सोचो, लेकिन सिर्फ सोचो मत। सोच के पीछे उद्देश्य जोड़ो और उद्देश्य के पीछे रोज काम करो। अगर तुम अभी अपने लाइफ में फंसे हुए महसूस कर रहे हो, तो जरा रुक कर सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई उद्देश्य है? अगर नहीं, तो खुद से ईमानदारी से बात करो। मैं किस चीज के लिए बना हूं? मुझे क्या करने से खुशी मिलती है? मुझे किन चीजों में टाइम पता ही नहीं चलता? वही तुम्हारा इशारा है, वहीं से शुरुआत करो। जब एक बार उद्देश्य मिल जाता है, तो जीवन में क्लैरिटी आ जाती है। अब तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, किसे सुनना है, किसे इग्नोर करना है। अब तुम्हारे विचार किसी भटकी हवा की तरह नहीं होते, बल्कि लेजर फोकस की तरह होते हैं, सीधा उस एक लक्ष्य की ओर। जेम्स एलन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि विचार अपने आप में ताकतवर हैं, लेकिन जब उन्हें एक उद्देश्य से जोड़ा जाए, तो वे क्रांतिकारी बन जाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी मेहनत, ये सब मिलकर तुम्हारे मकसद को साकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये यात्रा तुम्हें खुद के और भी करीब लाती है। तो अब देर मत करो। अगर तुम्हारे पास उद्देश्य नहीं है, तो उसे ढूंढो, और अगर है, तो आज से ही अपने विचारों को उसी दिशा में लगाओ। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग रोकेंगे, थकावट भी होगी, लेकिन तुम अगर अपने मकसद पर अडिग रहे, तो कुछ भी असंभव नहीं। याद रखो, जो इंसान अपने विचारों को उद्देश्य से जोड़ लेता है, वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। तुमने कभी अपने मन में यह सवाल उठाया है, सपना देखना क्या वाकई में जरूरी है? क्या सोचने भर से इंसान कुछ हासिल कर सकता है? जेम्स एलन इस अध्याय में बहुत ही दमदार और सच्ची बात कहते हैं। हर बड़ी सफलता की शुरुआत सिर्फ एक सोच से होती है। हर ऊंची उड़ान पहले दिमाग में उड़ती है, फिर हकीकत बनती है। आज जो भी लोग दुनिया में नाम कर रहे हैं, चाहे एलोन मस्क हो, विराट कोहली हो, या कोई स्ट्रीट वेंडर जिसने अपने दम पर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है,
उन्होंने अपने सपनों को सिर्फ ख्याल नहीं रहने दिया, उन्होंने उन्हें एक्शंस में बदला। एलन कहते हैं कि हर अचीवमेंट की जड़ में एक थॉट होता है। वो छोटा सा आइडिया जो कभी बस दिमाग में आया था, वो ही आगे चलकर किसी का मिशन, किसी का पैशन बन गया। अब सोचो, अगर तुम हर दिन बस वही सोचो जो कल सोचा था, वही डर, वही एक्सक्यूजेस, वही लाचारी, तो क्या तुम कुछ नया कर पाओगे? एलन कहते हैं, तुम्हारे आज के विचार ही तुम्हारा आने वाला कल तय करते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, तो तुमने खुद ही अपनी लाइफ को लॉक कर दिया है। लेकिन अगर वही सोच बदल कर बन जाए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। यह बात बस किताबों तक सीमित नहीं है, यह हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने अपने हालात से ऊपर उठकर कुछ कर दिखाया है। एलन कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी परिस्थितियों से डिफाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सोच से। कोई चाहे कितनी भी गरीबी में क्यों न हो, अगर उसके विचार बड़े हैं, साफ हैं और पर्पस से भरे हैं, तो वो एक दिन जरूर ऊपर उठेगा। ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने हालात को दोष देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे सही मौका नहीं मिला। लेकिन एलन यहां एक कड़क बात कहते हैं, सक्सेस इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग एंड फेलियर इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग। यानी सफलता और असफलता दोनों का सोर्स तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में। अब बात करते हैं एक और गहरी बात की। एलन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो तभी बाहर आएगा जब तुम अपने विचारों को रिफाइन करोगे। जैसे कांच को तराशने से ही हीरा बनता है, वैसे ही विचारों को गहराई और फोकस से तराशने पर ही ग्रेटनेस निकलती है। कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, लेकिन अगर वो हर दिन अपनी सोच को सुधारता जाए, तो एक दिन सब बदल जाता है। जैसे एक किसान बीज बोता है और रोज उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, धूप सहता है, कीड़े भगाता है, वैसे ही इंसान को अपने विचारों का भी रोज नर्चर करना पड़ता है। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए सोच में कंसिस्टेंसी और मेहनत होनी चाहिए। और ये काम आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। एलन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि उनके पास पैसा या पावर है, बल्कि ये कि उनके पास क्लैरिटी होती है। वो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे हासिल करना है। और ये क्लैरिटी आती है डिसिप्लिन सोच से। जो लोग अपनी सोच को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, लोगों की फालतू बातों में नहीं उलझते, कंपैरिजन में नहीं पड़ते, वो धीरे धीरे अपने अंदर एक मजबूत स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और यही स्ट्रक्चर बाद में उन्हें लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस देता है। एलन ने इस अध्याय में एक और पावरफुल बात कही, ही हु चेरिशेस अ ब्यूटीफुल विजन, अ लॉफ्टी आइडियल इन हिज हार्ट विल वन डे रियलाइज इट। यानी जो इंसान दिल में एक खूबसूरत सपना संजो कर रखता है, एक ऊंचा लक्ष्य पालता है, वो एक दिन उसे सच में जीता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर एक साफ, प्योर और बड़ा सपना है और तुम रोज उसे फ्यूल देते हो अपने विचारों से, अपनी मेहनत से, तो कोई ताकत नहीं जो तुम्हें उस सपने तक पहुंचने से रोक सके। लेकिन हां, यह रास्ता उतना सीधा नहीं होता। कई बार तुम्हारी सोच खुद तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ खो दिया तो? ये सवाल हर किसी के मन में आते हैं। लेकिन यहीं पर तुम्हें अपने विचारों को मास्टर करना सीखना है। एलन कहते हैं कि सफल इंसान और आम इंसान के बीच का फर्क सिर्फ इतना है, सफल इंसान अपने थॉट्स को खुद चलाता है, जबकि आम इंसान के थॉट्स उसे चलाते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदले, तो सबसे पहले अपनी सोच का डायरेक्शन बदलो। इस दुनिया में किसी भी इन्वेंशन, किसी भी मूवमेंट, किसी भी रेवोल्यूशन की शुरुआत एक थॉट से हुई है। तो तुम भी अगर अपनी सोच को सही दिशा में लगाओ, उसे नर्चर करो और हर दिन उसमें विश्वास रखो, तो तुम भी कोई नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई कहानी लिख सकते हो। एलन ये भी कहते हैं कि सिर्फ सेल्फिश सोच या शैलो ड्रीम से कुछ नहीं होता। तुम्हारे सपनों में गहराई होनी चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारी अपनी भलाई तक सीमित ना हो, बल्कि दूसरों की मदद, समाज का अपलिफ्टमेंट, कुछ मीनिंगफुल बनाने की चाह होनी चाहिए। ऐसे विचार ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा लंबी दूरी तक जाते हैं। अगर आज तुम कंफ्यूज हो, खोए हुए लग रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज जो सोच रहा हूं, क्या वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर नहीं, तो अभी बदलाव शुरू करो। नए विचारों को अपनाओ, खुद को पॉजिटिव चीजों से घेरो और अपने अंदर वो पिक्चर बना
लो जो तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो। एलन का यह पूरा अध्याय एक सीधा लेकिन बहुत ही गहरा मैसेज देता है। योर थॉट्स क्रिएट योर अचीवमेंट्स। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। तो अपने सपनों को मत मारो, उन्हें सोच की मिट्टी में बो और मेहनत की धूप पानी से सींचो। एक दिन वो जरूर फल देंगे, और ऐसा फल जो तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की दिशा किस चीज से तय होती है? क्या ये आपके परिस्थितियों से तय होती है या फिर आपके विचारों और आदर्शों से? जेम्स एलन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे जीवन का रास्ता हम अपने विचारों से ही तय करते हैं, और ये विचार किसी आदर्श या दृष्टि से निकले होते हैं। एलन का मानना है कि अगर कोई इंसान अपनी आदर्श और दृष्टि को सही तरीके से समझता है तो वो अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमारे अंदर छुपे हुए विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज एक रूप में आकार लेने लगती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक और स्पष्ट है तो हमारे जीवन में भी वही सकारात्मकता और स्पष्टता आती है। लेकिन यदि हमारे आदर्श अस्पष्ट है या नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी उसी तरह की नकारात्मकता और भ्रम से घिरी रहती है। एलन ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे विचार और आदर्श सही है तो तुम सही रास्ते पर चलोगे। आदर्शों का मतलब सिर्फ बड़े सपने और लक्ष्यों से नहीं है, बल्कि ये हमें हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। ये हमारी विचारधारा और सोच की दिशा तय करते हैं। जब हम जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और दृष्टि रखते हैं तो हर समस्या को हल करने के लिए हमें रास्ता दिखता है। कोई भी मुश्किल समस्या सिर्फ इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हमारे पास उसे हल करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं होते। लेकिन जब हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है तो हम हर रुकावट को एक नई चुनौती के रूप में लेते हैं। एलन यहां ये बात बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो लोग अपने आदर्शों और दृष्टियों के साथ जीते हैं वे हर परेशानी को अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि जो भी होता है वो उनके विकास के लिए जरूरी है। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपने आदर्शों पर रहता है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, वे अपने आदर्श से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। आदर्शों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। जब हम किसी चीज को अपने आदर्शों के रूप में देखते हैं तो हम उसमें से ताकत निकालने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो हर दिन तुम उस लक्ष्य के नजदीक बढ़ते चले जाते हो। तुम्हारी सोच हर कदम पर उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी दृष्टि को स्पष्ट और मजबूत बनाएं। दृष्टि और आदर्शों का महत्व इतना है कि वे किसी भी व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अगर तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण है तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। एलन इसे इस तरह से समझाते हैं, जब तुम अपने आदर्शों पर विश्वास करते हो तो तुम परिस्थितियों को बदलने की ताकत पा लेते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास उन परिस्थितियों को बेहतर बनाने की शक्ति है। एक व्यक्ति का आदर्श यह तय करता है कि वह जीवन में किस दिशा में जाएगा। क्या वह सिर्फ दुनिया की तरह सोचने वाले इंसान की तरह जीने वाला है, या वह अपने आदर्शों की ओर बढ़ते हुए कुछ बड़ा करने का सपना देखता है? वो क्या चाहता है? क्या वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करेगा, या फिर वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करेगा? यही वो फर्क है जो एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच होता है। महान लोग अपनी दृष्टियों को ऐसे बनाते हैं जो न केवल उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाते हैं। जेम्स एलन का यह भी मानना है कि जब हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं और उसे अपने आदर्शों का हिस्सा मानते हैं तो वो चीज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हमारे विचार उसी दिशा में बढ़ते जाते हैं और हम हर दिन उस आदर्श को अपने जीवन में लागू करने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। जब हमारी दृष्टि एक मजबूत आदर्श से जुड़ी होती है तो हमारा हर कदम उस दिशा में होता है और हम कहीं न कहीं अपने लक्ष्य के और नजदीक पहुंचते जाते हैं। एलन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमें अपनी दृष्टि को और भी विस्तृत बनाना चाहिए। अगर हमारे आदर्श सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक सीमित हैं तो हमारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते हैं और उसमें दूसरों की भलाई को भी शामिल करते हैं तो हमारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। अब हमारी सोच सिर्फ खुद तक नहीं सीमित रहती, बल्कि हम समाज और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की सोचने लगते हैं। एलन की बातों का यह मतलब है कि हमें अपनी सोच को सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे तक न रखें, बल्कि उसे एक उच्च उद्देश्य के लिए लगाएं। जब हम अपनी दृष्टि और आदर्शों को खुद तक सीमित नहीं रखते तो हमें असली सफलता मिलती है। इससे हमारी सोच और हमारी दिशा
दोनों ही सकारात्मक रूप से बदल जाती है। अगर तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी दृष्टि और आदर्शों को स्पष्ट करना होगा। जब तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, तो तुम अपनी आदर्शों को सही दिशा में लगा पाओगे। तब तुम्हें अपनी मेहनत और प्रयासों का सही परिणाम मिलेगा। दृष्टि और आदर्श का यह महत्व कभी न भूलो। तुम्हारे विचारों में शक्तियां छिपी होती है जो तुम्हारी जिंदगी को दिशा देती है। जब तुम अपने आदर्शों से जुड़ते हो तो तुम अपने जीवन को एक नया रूप देते हो। अगर तुम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हें कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। तुम हमेशा अपने लक्ष्यों के पास पहुंचते जाओगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्या यह सब वाकई में जरूरी है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्या मेरी जिंदगी में कोई संतुलन है? जेम्स एलन इस अध्याय में हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी सफलताओं और दौलत में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन में छुपा है। वो हमें यह बताते हैं कि वास्तविक सुख और शांति केवल अंदर से आती है और वो हमारे विचारों के स्वभाव पर निर्भर करती है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो अधिकतर समय हम बाहरी दुनिया की समस्याओं और चुनौतियों में उलझे रहते हैं। हमें अपनी नौकरी, रिश्तों, पैसों और सामाजिक स्थिति की चिंता होती है। लेकिन एलन का मानना है कि इन बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अगर हमारे अंदर शांति और संतुलन है तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक शांति में है। एलन हमें यह समझाते हैं कि हमारी सोच का सीधा असर हमारी मानसिक शांति पर होता है। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हमारी मानसिक स्थिति भी तनावपूर्ण हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहते हैं और हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये शांति हमें तब मिलती है जब हम अपनी सोच को नियंत्रण में रखते हैं। एलन ये भी कहते हैं कि मानसिक शांति सिर्फ आत्मसंयम और ध्यान से नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे विचारों की स्थिरता से आती है। जब हम अपने विचारों को हर समय बदलने या इधर उधर भटकने से रोकते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा मानसिक शांति का स्रोत हमारी सोच है और हम अपनी सोच को जितना साफ और स्थिर रखेंगे उतना ही अधिक मानसिक शांति पाएंगे। एलन के अनुसार शांति और संतुलन का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन मानसिक शांति का मतलब है कि हम उन समस्याओं को सही तरीके से हैंडल कर सकें। हम चिंता करने के बजाय समझदारी से काम करें और अपने विचारों को शांत रखें। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी स्थिति में मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में एलन ये भी बताते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने आंतरिक विचारों और दृष्टिकोण को बदलना होता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है। हर घटना और परिस्थिति हमारे विकास के लिए है और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जब हम इस तरह की मानसिकता अपनाते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की अशांति या भय नहीं रहता। हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसे हल करने के लिए अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। एलन कहते हैं कि अगर हम अपने मन में शांति चाहते हैं तो हमें अपने आदर्शों और दृष्टिकोण को मजबूत करना होगा। जब हमारे आदर्श स्पष्ट होते हैं और हम उन्हें अपनाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। हम बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होते क्योंकि हमारे पास एक मजबूत आंतरिक केंद्र होता है जो हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यही संतुलन हमें जीवन में शांति और स्थिरता प्रदान करता है। एलन का यह भी कहना है कि मानसिक शांति केवल बाहरी दुनिया से अलग नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जीवन में सच्ची संतुलन और शांति तभी संभव है जब हम अपने अंदर के विचारों को सही दिशा में लगाते हैं। इस दिशा में पहला कदम है आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये जानना कि हम कौन हैं और हमारे अंदर कौन सी ताकतें छिपी है। जब हम इस आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया में किसी भी स्थिति से डर नहीं लगता। एलन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर हम जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरना होगा। नकारात्मक विचारों से शांति नहीं मिल सकती। जैसे एक बगीचे में अच्छे फूलों को उगाने के लिए हमें मिट्टी को अच्छे से तैयार करना पड़ता है, वैसे ही हमारे मन में शांति और संतुलन लाने के लिए हमें अच्छे विचारों को विकसित करना पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सच्चे और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल
और शांतिपूर्ण बन जाती है। इसी तरह एलन हमें यह भी समझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को संतुलित रखना होगा। अगर हम लगातार किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो वो हमारे मन में तनाव और अशांति पैदा करता है। इसलिए मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करना होता है। यह संतुलन केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक और भावनात्मक भी होना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में जी पाते हैं। एलन का यह भी मानना है कि मानसिक शांति केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो अपने संघर्षों का सामना शांति और संयम के साथ करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी मुश्किलों को अवसरों में बदलते हैं और अपनी सोच को उस दिशा में लगाते हैं जो उन्हें सही लगता है। यही असली मानसिक शांति है। एलन का यह अध्याय एक सशक्त संदेश देता है कि मानसिक शांति और संतुलन सिर्फ बाहरी सफलता पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये हमारी सोच और आदर्शों पर आधारित होते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना शांति से कर सकते हैं और यही मानसिक शांति हमें जीवन में सफलता और सुख देती है। जब हम जीवन के असली उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है कि शांति और संतुलन का असली मतलब क्या है? क्या मानसिक शांति सिर्फ एक राज्य है जिसे हम तब महसूस करते हैं जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा हो, या फिर यह कुछ और है? जेम्स एलन इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असली शांति और संतुलन हमारे भीतर होती है और यह पूरी तरह से हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करता है। जब हमारे विचार सही दिशा में होते हैं तभी हम मानसिक शांति महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम बाहरी दुनिया की परेशानियों से अभिभूत हो जाते हैं। किसी का काम ठीक नहीं चल रहा, किसी को रिश्तों में समस्या आ रही है, या फिर दुनिया की स्थिति ही ऐसी है कि हमें लगता है कि शांति असंभव है। लेकिन एलन हमें यह समझाते हैं कि बाहरी घटनाएं चाहे जैसी भी हो, असल में हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर असर डालती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। यह मानसिक शांति सिर्फ बाहरी दुनिया की स्थिरता पर नहीं बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती है। एलन का कहना है कि अगर हम बाहरी दुनिया से शांति की उम्मीद करते हैं तो हम गलत रास्ते पर हैं। असली शांति भीतर से आती है और यह हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करती है। हम अपने जीवन को शांत और संतुलित तब महसूस कर सकते हैं जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। हमारा मन निरंतर विचारों से भरा रहता है, लेकिन जब हम उन विचारों को सही दिशा देते हैं और उनसे जुड़ी भावनाओं को संतुलित करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। ये शांति तब भी बनी रहती है जब बाहरी घटनाएं हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती। अगर हम शांति और संतुलन की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल हमारे विचारों पर आधारित होता है। जब हम हर दिन नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, हमारी मानसिक स्थिति भी शांत होने लगती है। अगर हमारे विचार सही होते हैं तो हमें किसी भी समस्या को सही तरीके से हल करने की शक्ति मिलती है। हमारी शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विचारों से उत्पन्न होती है। एलन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मानसिक शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्याएं न हो। समस्याएं और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन मानसिक शांति का मतलब यह है कि हम उन समस्याओं को सुलझाने के लिए शांति से सोच सकें। जब हमारे मन में संतुलन और शांति होती है तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना पूरी शांति और समझदारी से कर सकते हैं। ये शांति हमें तब मिलती है जब हम हर स्थिति को खुले दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। एलन का कहना है कि मानसिक शांति सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो संघर्षों का सामना संतुलित तरीके से करते हैं। जब हम अपने आंतरिक विचारों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं। मानसिक शांति तब मिलती है जब हम अपने विचारों को सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी अच्छे से सोचते हैं। इस अध्याय में एलन हमें यह भी बताते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब हम किसी स्थिति को सिर्फ अपने नुकसान या परेशानी के रूप में देखते हैं तो हम मानसिक अशांति महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारी सोच में शांति आ जाती है। मानसिक शांति का मतलब है कि हम हर परिस्थिति को उसके सही दृष्टिकोण से समझें और खुद को उसी दिशा में प्रोत्साहित करें। जब हम अपनी सोच को शांति की ओर मोड़ते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से भी शांति मिलती है। एलन का कहना है कि मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा
कि शांति हमारी आंतरिक स्थिति है। ये शांति हमारे विचारों और आदर्शों से आती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी शांत रहती है। मानसिक शांति का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी समस्याओं से भागना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें उन समस्याओं का सामना शांति से करना चाहिए। जब हमारी सोच सही दिशा में होती है तो हम किसी भी स्थिति में संतुलित और शांत रहते हैं। एलन हमें यह भी बताते हैं कि मानसिक शांति का राज ये है कि हम अपनी सोच को स्पष्ट और स्थिर बनाए रखें। जैसे एक बगीचे में पौधों को बढ़ने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को अच्छे विचारों और आदर्शों की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी मानसिक शांति भी स्थिर रहती है। मानसिक शांति तब मिलती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। एलन का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और संतुलन केवल हमारी सोच और आदर्शों से उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने विचारों को शांति और संतुलन की दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट रखते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल और संतुलित हो जाती है। यही मानसिक शांति है जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और सुख देती है। धन्यवाद, आपने इस पुस्तक को सुनने के लिए समय निकाला। आशा है कि इस ज्ञान ने आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाए होंगे और आपको अपने विचारों और मानसिकता पर काम करने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया बुक साउंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक्स और वीडियो पा सकें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमेशा याद रखें, आपके विचार ही आपकी जिंदगी को दिशा देते हैं। अगर आप आगे भी इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों और विचारों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। शांति, संतुलन और सफलता की ओर आपका रास्ता उज्जवल हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।